आज बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान की, जहां दशकों से एक विद्रोह सुलग रहा है। और हाल ही में इस संघर्ष ने एक ऐसा मोड़ लिया है जिसने पूरे देश के सिक्योरिटी सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। सोचिए जरा, सिर्फ एक रात में बलूचिस्तान के 12 शहरों में मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ठिकानों पर एक साथ अटैक होते हैं। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, जी नहीं। ये बलोच विद्रोहियों का एक इतना वेल प्लान्ड ऑपरेशन था कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां भी एकदम सख्ते में आ गईं। और ये हमले किसी एक जगह पर नहीं हुए, बल्कि पूरे प्रांत में फैले हुए थे। इसको अंजाम दिया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे हम बीएलए भी कहते हैं। और पता है, इसे बीएलए के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे डेयरिंग ऑपरेशन माना जा रहा है। इस ऑपरेशन का नाम था दोरो पार्ट 2। इसमें बीएलए ने सिर्फ कैपिटल क्वेटा को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि ग्वादर, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट है जहां चीन का भारी निवेश है, उसके साथ साथ कई और बड़े शहरों पर एक साथ धावा बोल दिया। ये एक तरह से उनका मैसेज था कि देखो, हमारी पहुंच पूरे प्रांत में है। इन हमलों का असर सिर्फ जमीन पर नहीं पड़ा, इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत गहरा था। बलूचिस्तान के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को इतना जलील, इतना कमजोर और टूटा हुआ कभी नहीं देखा। अब ये बयान अपने आप में बताता है कि इस हमले ने पाकिस्तानी सेना के मोराल पर कितनी गहरी चोट की होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बलोच विद्रोही हैं कौन, और ऐसी क्या वजह है जो उन्हें दशकों से इस लड़ाई के लिए मोटिवेट कर रही है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, बीएलए को एक जातीय राष्ट्रवादी मतलब एथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट के तौर पर देखा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनकी लड़ाई का बेस धर्म नहीं है, बल्कि इनकी अपनी अलग बलोच पहचान है, इनकी एथनिक आइडेंटिटी है। ये लोग खुद को एक अलग नेशन की तरह देखते हैं, जिसकी अपनी जुबान है, अपना कल्चर है। और यहीं पर नजरिए का एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। पाकिस्तानी सरकार तो इसे एक सिविल वॉर या एक विद्रोह मानती है, लेकिन बलोच नेशनलिस्ट कहते हैं कि ये कोई सिविल वॉर नहीं है, ये तो पाकिस्तानी कॉलोनियल कब्जे के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई है। अब ये जो गुस्सा है और ये जो लड़ाई है, ये कोई रातों रात पैदा नहीं हुई। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, 75 साल से भी ज्यादा पुरानी। कहानी तो पाकिस्तान के बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये इस लंबे संघर्ष के कुछ जरूरी पड़ावों को दिखाती है। कहानी शुरू होती है 1948 से, जब बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान में मिला लिया गया। फिर 70 के दशक में एक बहुत ही भयानक विद्रोह हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। अभी जो दौर चल रहा है, ये विद्रोह 2005 के आसपास शुरू हुआ था, और 2018 में तो कई विद्रोही गुट एक साथ आ गए। उन्होंने एक गठबंधन बनाया, जिसके बाद से हमलों में और भी ज्यादा तेजी आ गई। मौजूदा विद्रोह को भड़काने में एक घटना का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। वो थी 2006 में 79 साल के एक बहुत ही सम्मानित बलोच नेता नवाब अकबर बुख्ती की हत्या। इस एक घटना ने बहुत से नौजवानों को रेडिकलाइज कर दिया। उन्हें लगने लगा कि पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर रहकर उन्हें इंसाफ कभी नहीं मिल सकता। इस पूरे संघर्ष की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी चुकाई जा रही है। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि 7,000 से भी ज्यादा बलोच लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने कथित तौर पर जबरदस्ती गायब कर दिया है। ये वो लोग हैं जिन्हें बस उठा लिया जाता है और फिर उनके परिवार को कभी उनकी कोई खबर ही नहीं मिलती। तो ठीक है, बीएलए के हालिया हमले काफी सक्सेसफुल रहे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो सच में आज़ादी हासिल कर सकते हैं? असलियत में देखें तो उनके रास्ते में कई बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। अगर हम बीएलए की सिचुएशन को अफगानिस्तान के तालिबान से कंपेयर करें, तो उनकी कमजोरियां बिल्कुल साफ नजर आती हैं। देखिए, तालिबान के पास एक बहुत बड़ी सेना थी, पहाड़ी इलाकों का उनको फायदा था और विदेशी सपोर्ट भी था। दूसरी तरफ बीएलए के लड़ाकों की संख्या बहुत लिमिटेड है, उन्हें कोई बड़ा इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं है, और वो किसी भी इलाके पर परमानेंट कब्जा नहीं कर पाए हैं। तो अगर सीधी मिलिट्री विक्ट्री मुश्किल है, तो फिर बीएलए की स्ट्रैटेजी क्या है? आखिर वो किस तरह से इस लड़ाई को जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? उनकी असली ताकत छिपी है पब्लिक सपोर्ट में। जरा सोचिए, इतने बड़े और वेल प्लान्ड हमले क्या लोकल लोगों की मदद के बिना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। दशकों से जो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ गुस्सा जमा हुआ है, उसी ने बीएलए के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार कर दी है। और इसी सपोर्ट के दम पर उनकी स्ट्रैटेजी है वॉर ऑफ एट्रिशन, यानी घर्षण का युद्ध।
ये वही स्ट्रैटेजी है जो तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ बहुत सक्सेसफुली इस्तेमाल की थी। इसका मकसद आमने सामने की टक्कर लेना नहीं है, बल्कि एक लंबी लड़ाई लड़ना है। एक ऐसी लड़ाई जो 20-30 साल चले और एक ज्यादा ताकतवर दुश्मन को थकाकर उसके रिसोर्सेज को पूरी तरह खत्म कर दे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ठीक है, बलोच विद्रोही शायद एक पारंपरिक लड़ाई में पाकिस्तानी सेना को न हरा पाएं, लेकिन क्या वो अपनी इस थका देने वाली स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान को इतना मजबूर कर सकते हैं कि एक दिन एक आज़ाद बलूचिस्तान हकीकत बन जाए? इसी एक सवाल के जवाब में पाकिस्तान के इस सबसे बड़े प्रांत का पूरा भविष्य छिपा है।